रारी का मतलब क्या है? क्योंकि जो रारी मतलब नारी। नहीं, रारी माने तो अब अवध में रारी का मतलब क्या होता है? रारी माने तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये विद्वान मान रहे हैं कि इसको कुछ बदल दिया गया है, इसमें रारी नारी का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, रारी है। अपनी व्याख्या है। नारी को ताड़िए स्नेह से, जिसे सबको अलग है। ढोल को ताड़िए खींच कर, हाँ, ढोल ठीक बजाना है तो उसके जो बंधन है उनको टाइट करना पड़ेगा, फिर थाप उनको आपको मात्रा में देना पड़ेगा, तब उसमें सही स्वर निकलेगा जो आप निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से नारी को भी ताड़ना देना है, लेकिन नारी को ताड़ना मतलब लाठी से नहीं देना है। नारी को ताड़िए स्नेह से, प्रेम से नारी स्त्री को संरक्षण देना है। स्त्री संरक्षण जो है वो प्रेम से देना है, नारी को ताड़िए स्नेह से। हाँ। तो अब जैसे ये मांग चल रही है कि रामचरितमानस से ये चौपाइयों का ये जो जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर विवाद है, इनको हटा दिया जाए, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल नहीं पक्ष में है। जो लोग ये ऐसी मांग कर रहे हैं और घोर अज्ञानता का काम कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं। वो रामचरितमानस पर टिप्पणी नहीं, वो भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो समाज के नास्तिक लोग हैं, वो समाज के अज्ञानी लोग हैं। मैं भगवान राम का अवतार हुआ मानव रूप में। 5 तत्व है, क्षिति जल पाव का गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान राम का मानव के रूप में अवतार हुआ 5 तत्व लेकर के, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये 5 तत्व, और हमारा आपका शरीर भी अर्पिता जी 5 तत्व का ही है। और हम सभी लोग रामचरितमानस को भगवान राम का शरीर मानते हैं, वांग में प्रतिबिंब मानते हैं। इसमें भी 5 तत्व है, श्लोक, दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई। ये भी 5 तत्व से भगवान राम का अवतार है। हमारे किसी कवि ने कहा कोई कागज का पथरना नहीं है, ये कोई उसमें क्या पुस्तकालय में रखी हुई कोई पुस्तक नहीं। कहा फिर क्या है? कहा बाल कांड प्रभु चरण और अयोध्या कटिमन मोह है, उधर बनो अरण्य और किष्किंधा हृदय सो है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, कुंभकर्ण घननाद जामे कटक समायो। मस्तक उत्तर कांड सुच यही मत मानस राम तन। बाल कांड भगवान राम का चरण है, अयोध्या कांड भगवान राम की कमर है, और अरण्य कांड भगवान राम का उदर है, पेट है। किष्किंधा कांड भगवान राम का हृदय है, हनुमान की मुलाकात होती, गले मिलते हैं। किष्किंधा कांड हृदय है। सुंदर कांड भगवान राम की गला है। सबसे पहले अगर कथा प्रारंभ हुई सुंदर कांड में हनुमान ने माता जानकी को सुनाया, और लंका कांड भगवान राम का मुख है। भगवान का मुख अग्नि होता, जो डालो स्वाहा। जो लंका में निशाचर थे वो सब भगवान के मुख रूपी लंका कांड में अग्नि में समाकर स्वाहा हो गए। और भगवान का राज तिलक उत्तर कांड में होता है, यानी उत्तर कांड भगवान राम का मस्तक है। ये कोई कागज का पुथन्ना नहीं। जो भी बदलने के लिए कह रहा है, जो भी इस पर टिप्पणी कर रहा है, जो भी इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वो कैसे रामचरितमानस पर टिप्पणी, जो स्वयं भगवान राम का, जिसने लाखों लोगों करोड़ों लोगों को जीवन दिया हो, लोगों को मार्ग पर लाया हो, हमारे धर्म का संरक्षण किया हो। ये भारत की आचार संहिता है। आचार संहिता बदली नहीं जाती। ये नेता है, चुनाव में सीजन पर आचार संहिता का पालन करते हैं। जब चुनाव आता है, ये रामचरितमानस मानव जाति की आचार संहिता है। और जो इसको गाएगा उसका सारा मनोरथ पूर्ण होगा। आप उन नेताओं को देख लो, और रामचरितमानस गाने वाले स्वामी रामभद्राचार्य को देख लो, मुरारी बापू को देख लो, और जितने भी करोड़ों लाखों कथावाचक हैं, उनके वैभव को देख लो, उनकी पद प्रतिष्ठा के देख लो, उनके ज्ञान ध्यान, उनकी शांति, उनके प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को देख लो। और टिप्पणी करने वाले उन 2 कौड़ी के नेताओं की बात सोच लो। उनकी मट्टी पलित हो गई है, वो बाहर हो गए हैं, और रामचरितमानस पर टिप्पणी करके समाज में एक विद्वेष पैदा करके ये राष्ट्रद्रोह के अपराधी हो रहे हैं, और इस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका स्वयं बहिष्कार होना चाहिए। रामचरितमानस में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे धर्म के या हमारे धर्म ग्रंथों किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये प्रमाणित है, इसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिससे कोई पंक्तियां हटाने के बाद भी तो घोर अपराध है, जो हटाया ही नहीं जा सकता है। इसका हटाने मतलब हमारा सनातन
खत्म हो जाए और सनातन हम खत्म होने नहीं देंगे। तो अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जो अवध में यहाँ अयोध्या में रहता है, अवध को समझता है, तो आप सब ताड़ना के मतलब को बता रहे हैं कि उस ताड़ने का मतलब क्या है। ये जो लोग जो लोग ये नहीं समझ पा रहे केयर करना, ताड़ना का मतलब केयर करना, संरक्षण देना, हाँ। शिक्षा देना, ध्यान रखना, हाँ। जो अपने अधीन है। हाँ। गंवार अधीन है, नारी हमारे अधीन है भाई। हम उसको ब्याह कर लाए हैं, अपने पिता का घर छोड़कर आई है, वो हमारे घर में आई है। उसको संरक्षण की जरूरत है, उसको ध्यान की जरूरत है। उसकी माँ जो ध्यान रखती थी, उसका पिता जो ध्यान रखता था, उसका भाई जो ध्यान रखता था, वो सारी जिम्मेदारियों को मुझे स्वयं निभाना है। हाँ। उसको तड़ना पड़ेगा। जी बताइए। तो इस ताड़ना को आखिरकार वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसको क्यों ताड़ना को साफ तौर पर, जैसे अब आपने ताड़ना का अर्थ स्पष्ट किया, बहुत सारे जो जनमानस के बीच में जब ये चौपाइयां जा रही हैं तो लोग उसको पढ़ने पर, जो आप उस चौपाई के निचले लाइन को पढ़ रहे हैं, उसमें ही ताड़ना के अधिकारी, आप पशु, नारी और क्षुद्र, आप सबका जिक्र कर रहे हैं, ढोल गवार। तो इसमें सीधे मतलब तो उससे ये जा रहा है कि उनको दर्द दीजिए, उनको प्रताड़ित कीजिए। तो प्रताड़ित और ताड़ना वर्ड वो क्यों नहीं समझ पा रहे? उस वर्ड को समझने में अवध में उसका अर्थ जैसा आप व्यक्त कर रहे हैं वैसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ताड़ना का मतलब है कि केयर करना, देखना और सम्मान करना। लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों ने अपने अपने द्वारा, खासकर जो राजनेता हैं, आज से पहले उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। आज क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह है। और रामचरितमानस के बारे में मैं एक बात आज आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व, पूरे दुनिया को कहना चाहूंगा कि अगर रामचरितमानस की महानता देखनी है तो आप नित्य सिर्फ एक पेज रामचरितमानस का एक पेज पढ़ना शुरू करिए और एक साल के अंदर अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखिएगा कि साक्षात जो भी आपकी सोच है अगर पूर्ण ना हो जाए तो जो कहिएगा, जैसा कहिएगा वो मैं हार